नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का। उसका टाइटल है इजराइल सपोर्ट लक्षद्वीप आफ्टर मोदी विजिट। चले भाई देखते हैं, क्योंकि ये बात तो सही है कि इजराइल ने कहा है, जैसे ये सारा विवाद शुरू हुआ ना, लक्षद्वीप, मालदीव और भारत, तो इजराइल ने फौरन इजराइल की तरफ से आ गया कि भाई हम जो है वहां पर वाटर डिस्टिलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ समंदर है, आइलैंड्स हैं, तो वहां पर खारा पानी मिलता है, लेकिन जो लोग वहां जाएंगे उनको तो मीठा पानी चाहिए ना भाई। तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल के पास बड़ी जबरदस्त है। वो बहुत पहले टाइम से, एक बार आपको याद होगा मोदी जी को लाइव, जो वहां के पीएम थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने लाइव समंदर से पानी निकालकर मीठा पानी होने का डेमो दिखाया था। तो उससे मोदी जी बड़े प्रभावित हुए थे। तो इजराइल ने कहा कि जी हम वहां पर ये काम चालू करने वाले हैं। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। अमन, आप तीनों को मैं एक वीडियो दिखाने लगी हूँ। वो वीडियो देखना और मुझे बताना कि कौन सी कंट्री लग रही है। उसके बाद फर्दर हम इस पर बात करते हैं। ये तो कश्मीर लग रहा है जी। ये कश्मीर नहीं, स्विट्जरलैंड। कश्मीर से सीधा स्विट्जरलैंड। आहो। नहीं, स्विट्जरलैंड भी नहीं है। क्या लग रहा है? कनाडा, नहीं, कनाडा नहीं। मालदीव्स, मालदीव्स नहीं। जी ये पाकिस्तान है। जी ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, तारीफें करने देती। मेरे जेहन में आ रहा है, लेकिन जापान, नहीं, जापान चाइना? नहीं। यार मुझे पता था ये दो दरिया किस कंट्री में मिल रहे हैं, लेकिन अब मेरे जेहन में नहीं आ रहा। स्वीडन। थाईलैंड। नहीं भाई, हमारे पास पास आओ थोड़ा। पाकिस्तान के पास पास ही है। पाकिस्तान के पास क्या है? कश्मीर है जी, कश्मीर है। नहीं है। मैं साफ साफ कह रही हूँ कश्मीर नहीं। भाई कश्मीर में समंदर कहाँ है भाई, जरा ये बता दो मुझे। कश्मीर में आपको पहाड़ दिखेंगे बर्फीले, ये हरे पहाड़ हैं। तो इतनी कश्मीर में होती है। अब ये कोई लड़की भी कश्मीर की है। कसमें लग तो रही है। अच्छा नहीं, ये कश्मीर। मुझे पता था यार, मैंने 3-4 दफा ये देखा हुआ है यार। है कैसा? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और नेचुरल ब्यूटी हाँ, और उसे मजीद खूबसूरत और किया गया हुआ है। जी, इसकी सीनरी बहुत प्यारी। अच्छा चलो ऑप्शन दे देती हूँ। थाईलैंड। ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन में आते हैं, एक है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, दुबई और इंडिया। इंडिया। इंडिया है नहीं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। एक भी आओ। बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश, तीनों गलत हो। दुबई, नहीं, दुबई? इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। वैसे इंडिया। नहीं नहीं, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। विराट क्योंकि कोहली वो- नहीं लगा जी। विराट कोहली। कोहली नहीं लगा। अभी इन अनकरीब इसमें आएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे मैंने बताया कि इंडिया है, इस जगह को कोई भी नहीं जानता था। मालदीव्स आपने कहा, सेम एज इट इज मालदीव जैसा है ये। मालदीव के अंदर बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस जाते थे, जाके पिक्चर्स वगैरह लेते थे, मतलब विजिट करते थे अपनी हॉलीडे। बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस जाते थे। बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस जाती थी और एक्टर जाते थे, एक्टर्स जाते थे। वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। मालदीव की भी प्रमोशन हो जाती थी। वहाँ के पीएम, इंडिया के पीएम मोदी ने कहा कि भाई सारे मालदीव जाते हैं, मेरे पास भी तो इंडिया के अंदर ऐसी जगह है, तो यहाँ क्यों नहीं कोई आता। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी, वो गए भाई इस जगह पे, लक्षद्वीप इसका नाम है। उन्होंने कहा मैं इस जगह पे गया, जाके उन्होंने 4-5 पिक्चर्स ली। पिक्चर्स लेकर जब उनके प्लेटफॉर्म पे लगी, दुनिया ने देखना शुरू कर दिया, भाई मोदी किधर गया, मोदी किधर गया। वो जब देखा तो इंडिया के अंदर ही था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस ने जितने भी स्टार्स हैं, उन सब ने मालदीव का जो टिकट है वो कैंसिल करके इधर जाना शुरू कर दिया। नाइस। ऐसी स्ट्रेटजी उस बंदे ने यार मतलब की। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में ऐसा है, कोई ऐसा स्ट्रेटजी प्लानर है? नहीं, पाकिस्तान में ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी लोग ख़राब कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाती हैं तो आप वहाँ इतना गंद देखेंगी ना कि आपका। और मैं बहुत दफ़ा गई हूँ, इनफैक्ट मैं हर ईयर जाती हूँ हॉलीडेज़ के लिए। और आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के लोकल भी कहते हैं कि यहाँ पे अभी वो पता है कौन सी चीज़ें रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं फ़लानी जगह पे जाओ, वो अभी बनी है। वहाँ की ब्यूटी लोगों ने ख़राब नहीं की। वहाँ के लोग बहुत कम ख़राब करते हैं, लेकिन यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं वो जाके बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इवन के वहाँ पे वो जो नेचुरल ब्यूटी है ना, पहाड़ों पे चीड़ वगैरह के दरख्त हैं, वो लोग वो भी नहीं काटते अपनी। वो पता नहीं दरिया में से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं जो टूट के आते हैं। यार ऐसे तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी मतलब हजारों की संख्या में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हजारों क्या लाखों की संख्या में। और मुझे भी ये बड़ी शिकायत है। हालांकि अब बहुत ज्यादा लोग संभल गए हैं, अब ज्यादा लोग
इस बारे में कहते हैं कि गंदगी न फैलाएं, अवेयरनेस फैल गई है, लेकिन तब भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कूड़ा कचरा लोग फैला देते हैं, चिप्स के पैकेट फेंके हुए हैं, तो ये फेंका हुआ है, तो वो फेंका हुआ है। तो मैं फिर कहूंगा कि जो लोग भी जिस भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, प्लीज वहां कचरा मत फैलाइए, व्यवस्थित रहिए। बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से अब जो हैं बिजनेसमैन वहाँ पे जाके अब वो वहाँ पे सारी कटिंग कर रहे हैं वो खरीद के, और बिल्कुल सारी ब्यूटी आने लगी थी कि वहाँ मैं जब कश्मीर गई तो कश्मीरियों ने इतना ज़्यादा उसमें मतलब एक बंदा रोने लग गया कि हमारे यहाँ की सारी लकड़ी जो है पाकिस्तान ले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बेचारे खुद वो इकट्ठी करते हैं जो दरिया में बह के आ रही होती है, और यहाँ के लोग गए हैं वहाँ पे और असल कश्मीरी वो कहते हैं हम कश्मीरी हम अपने कश्मीर को संवार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने देखा कि इंडिया जो है वो मालदीव को बायकॉट करके इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या समझते हो कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जिससे पाकिस्तान भी ग्रो हो? ऑब्वियसली करना चाहिए। बहुत से हमारे पास पॉइंट्स हैं, लाइक कश्मीर और कराची सी हमारे पास है, लेकिन हमें उस पर काम करने की जरूरत है। गंदा कर दिया। बहुत गंदा, वहाँ कचरा है, वहाँ सिर्फ कचरा है। अब तो परमिशन नहीं है वहाँ जाने की, क्यों कचरा करके लोग आ जाते। लेकिन जो कराची में सी है वो अरेबियन सी है ना। अरेबियन सी आपको इतना साफ नहीं मिलेगा। जो लक्षद्वीप वाला जो सी है वो जो क्रिस्टल क्लियर पानी है आपको अरेबियन सी में नहीं मिलेगा। अरेबियन सी का पानी गंदा है, समझ रहे हैं आप, उसमें मिट्टी है, रेत है, तो आपको मटमैला पानी नजर आएगा अरेबियन सी का। लेकिन आपको जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं या इधर जो लक्षद्वीप है या जो मतलब इंडियन ओशियन का जो इलाका है वो क्रिस्टल क्लियर पानी दिखेगा, उसमें एकदम साफ पानी, नीला पानी, हरा पानी ऐसे दिखेगा वो। ये फर्क है। तो कराची में वैसे क्लिप्स भी नहीं मिलेंगी आपको, समंदर मिल जाएगा लेकिन अरेबियन सी वाला, जैसे मुंबई में हमारे यहाँ अरेबियन सी है वो मिलेगा बस, तो मटमैला पानी है उसका। जो रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, ये सारी चीजें ये आपको इधर ही मिलेंगी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव्स, इधर ही मिलेंगी। इवन के कराची में पहले कहा जाता था कि भाई इतनी खूबसूरती है, कहीं भी जाना है लेकिन कराची चले जाओ। अब कराची में इतनी मतलब क्या कहूँ गंदगी है कि कोई भी कराची नहीं जाना। इवन कराची के लोग लाहौर देखने आते हैं। कराची की मैनेजमेंट खुद कुछ नहीं कर रही ना। क्या समझते हो इंडिया ने जिस तरह तरक्की की है हमने क्यों नहीं की? 76 ईयर सेम टाइम पीरियड है, क्यों नहीं की हमने? मे बी लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए और बोलना चाहिए। और अगर लोग बोलेंगे, हाँ अगर लोग बोलेंगे, क्योंकि लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, मसला ये, वैसे हम खुद भी भाग रहे हैं, बट तो जा रहे हो निकलना है बस, यहाँ से निकलना, आगे जहाँ अल्लाह ले जाए। मतलब हम यूथ की मेरी भी यही सोच है कि किसी तरह अपॉर्चुनिटी मिले बाहर चले जाए, ताकि जो हमने किया है उसको वेस्ट ना करे, आगे जाके हम कर सके कुछ। मुझे बताइएगा कि जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, आईटी आप पढ़ रहे हो, आईटी में भी वो बहुत आगे है, क्या हमें हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? हाँ करने चाहिए। ऑब्वियसली ये अब लोगों तक बात ख़त्म हो गई है, मतलब लोग तो करना चाहते हैं लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी पॉलिटिक्स में हैं। सही बात है। आप मुझे बताइएगा क्या हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए। आईटी में कितनी सहूलियात मिल रही है? हमें यहाँ पे उनकी निस्बत तो बहुत कम मिल रही हैं, और आईटी की अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना आपकी डिग्री के रिलेटेड, आप जब भी सर्च करेंगे कोई ना कोई इंडिया का बंदा निकलेगा और वो बता रहा होगा। जब भी कभी आईटी की किसी भी रिलेटेड, आईटी की फील्ड की किसी भी रिलेटेड किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है ना, तो वो इंडिया का बंदा ही निकलता है आगे से। बच्चा उनका इतना इन है ना आईटी में कि भी वो तो छोड़ ही दें बस। पाकिस्तान लग रहा है? नहीं, नहीं, कौन सा लग रहा है? एक में तो 2 ओशियंस मिल रहे हैं। है एशियन, ये बता दे। ओके, it seems like चाइना। नहीं कोई आसपास है हमारे, वैसे है कैसी ये बताएं पहले। अच्छी है। बस अच्छी है। नहीं बड़ी ज़बरदस्त। और बंदर भी आ गया अब तो। इंडिया इंडिया कैसे हो सकता है? बंदर ज़्यादा इंडिया में होता है, सीरियसली? मोहाली में। सीरियसली? अगर मैं कहूँ ये इंडिया है, ये इंडिया है? ये सच में इंडिया है? ओके। कैसा लग रहा है कि इंडिया इतना प्यारा और इतना डेवलप और इतना खूबसूरत हो सकता है? या वैसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए अनम कि इंडिया इतना प्यारा, इतना डेवलप हो सकता है। सुनिए, डेवलपमेंट जब बिल्डिंग्स भी नहीं थी ना तब भी इंडिया बड़ा खूबसूरत था और आज भी खूबसूरत है। इंडिया इतना बड़ा देश है कि आपको अंदाजा नहीं है कि यहां पे क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं।
यहाँ पे समंदर भी है, यहाँ पे रेगिस्तान भी है, यहाँ पर बर्फीले रेगिस्तान भी हैं, यहाँ पे बर्फ भी भरपूर है, मैदानी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट आ जाओ, वहां की खूबसूरती देखोगी तो आप मतलब दिमाग आपका घूम जाएगा। अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, आप सुनो सिक्किम, नेचुरल ब्यूटी जबरदस्त है वहां पर। जो सेवन सिस्टर्स है हमारा, वो आप वहां पे तो ब्यूटी गजब की है। आप अगर समंदर देखना चाहते हैं तो हमारे समंदर वाले इलाकों में चलिए, आंध्रा आइए, महाराष्ट्र आइए, तमिलनाडु आइए, ओडिशा आइए, अरे बंगाल ही चले जाइए, उधर भी आपको गजब ब्यूटी मिलेगी। इधर आप दमन, दीव, गुजरात, इधर भी जबरदस्त ब्यूटीज मिलेंगी आपको। वरना लद्दाख चलिए, क्या जबरदस्त इलाके हैं, मनाली, शिमला, उत्तराखंड, अरे जहां जाइए, जिधर जाइए, मैदानी इलाकों में आएंगे तो मध्य प्रदेश जाइए, यूपी चलिए, बिहार चलिए, उड़ीसा चलिए, वहां भी ये सब मिलेगा। हम नहीं मानते। से बहुत आगे हैं। Seriously, ये बात सच है, हमसे बहुत आगे चला गया भाई। अब सर, ये जो सिटी है इंडिया की, इस जगह को पहले कोई नहीं जानता था, मैं खुद भी नहीं जानती थी, मैंने खुद भी नहीं सुना हुआ था। अब एकदम से सोशल मीडिया पे इसकी इतनी हाइप होगी, इतनी हाइप होगी, पता कैसे? इस जगह पे जब कोई नहीं जानता था, इवन के लोकल उनके लोग भी नहीं जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पीएम मोदी जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भाई ये जगह तो ऐसी बड़ी हुई है, बॉलीवुड के सारे लोग स्टार जो हैं वो मालदीव जाते हैं, इस जगह को छोड़ के, ये भी तो मालदीव से कम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, खुद गए वहाँ जाके पिक्चर्स ली, फोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अब सारे जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने मालदीव का टिकट कैंसिल किया और चले गए वहाँ पे। अच्छा, बेसिकली दिस स्ट्रेटेजी वाज प्रीवियसली डन बाय इमरान खान हिमसेल्फ। हमारे पास भी इस तरह के पोटेंशियल्स बहुत सारे हैं। कटास मंदिर है और हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म में बहुत सारी चीज़ें हैं। करतारपुर इज़ जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो भी हमने बनाया, लेकिन हम जदीद नहीं कह सकते, कदीम जो चीज़ें हैं हम उनको ख़राब करते जा रहे, तोड़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ। हमारे कश्मीर के अंदर था एक मंदिर जो कि हिंदुओं का बहुत पुराना, शारदा पीठ, मैं खुद भी देख के आई हुई वो, ठीक है। अब पहले वहाँ पे मंदिर था, जब तक मैंने देखा था, पुराना था लेकिन है था, उसको तोड़ के कॉफ़ी शॉप बना रहे हैं। एक तो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए लोगों के, हिंदुओं के, बाहर के हिंदुओं के। दूसरा, जो लोग आना भी चाहते थे वो भी नहीं अब आएंगे। देखिए, अगर इस रिलीजियस इंटेंसिटी की बात करें ना, तो हमारे यहाँ तो ये इतनी ज़्यादा है कि अगर ताजमहल पाकिस्तान में होता तो हम ताजमहल को ही तोड़ डालते। हालांकि ताजमहल जो है उनका 40% इकोनॉमी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो हाथ क्या कर रहा है? ताजमहल 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर। अरे भाई साहब, कौन सा चूरन खा के आए हो? कहां से आए हो चूरन खा के? क्या बेवकूफी भरी बात है यार। आपको आइडिया है आपने क्या बोला है? भारत की जीडीपी है $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है, और आप कह रहे हो कि 40% उसमें ताजमहल करता है। चूंकि ताजमहल मुगलों ने बनवाया और चूंकि तुम लोग मुगलों के वंशज हो, तो 40% करता है जी। अब एक तो मैथ तुम्हारा बड़ा खराब है, दूसरा जहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखा है तुमने, ये पढ़ा है, उसको छोड़ दो पढ़ना, वरना लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे, जाहिल कहेंगे। अब 40 छोड़ो, 0.4% भी नहीं है, बात करते हो यार, 40%। गजब चूरन बिकता है यार पाकिस्तान में भाई। चूंकि मुसलमानों ने, मुगलों ने बनवाया था ताजमहल, इसलिए बोल दो 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ताजमहल का भाई भारत में, और लोग विश्वास भी कर ले रहे हैं, क्योंकि मिलियन ट्रिलियन तो समझ में आता नहीं है तुम्हें।
चाहते कि इंडिया उन पॉलिसीज पे काम करे, इंडिया भी कह सकते हैं और इंडियन पीएम, क्योंकि एक मुल्क को लीड करने वाला सिर्फ एक पीएम होता है। आपको नहीं लगता वो जिस रास्ते पे जाएगा सब उधर जाएंगे? आप देखें ना पीएम मोदी ने क्या किया, और अब जितने स्टार्स हैं वो सब उनके पीछे जा रहे हैं। अब फॉरनर्स भी आएंगे देखने के लिए, भाई मोदी जिस जगह पे गया, आप तो दुनिया उसे बड़ा पसंद करती है ना, तो दुनिया से लोग आएंगे। आपको नहीं लगता कि हमें भी इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान में लोकल टूरिज्म भी हो और फॉरनर्स भी आना पसंद करें? देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रेलेवेंट। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और गवर्नमेंट बाय द पीपल नहीं आती, और देखें ना, अब आप लुक एट द स्पार्को ने 17 साल से जो है वो गंद घोला हुआ है, एक डायरेक्टर उसे चला रहा है और उस डायरेक्टर ने कुछ भी नहीं किया। और आप इंडियंस की बात करें तो इंडियंस, हम साउथ एशिया में सबसे पहला स्पेस मिशन 1960s में हमने भेजा। हमने शुरू से ही हमने कहा जी हम दूसरों की वॉर्स लड़ेंगे और हम उनके ज़रिए से पैसा कमाएंगे। हमने जो लॉन्ग टर्म जो स्टेप था वो इंडिया ने लिया। इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वर्कआउट किया, इंडिया ने आईटी पे वर्कआउट किया, इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी। उन पॉलिसीज़ को, वो जो पौधे थे वो उन्होंने 30 साल बाद रिज़ल्ट डिलीवर किया। हम चाहते हम चुटकी बजाएं और मामला चेंज हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में चाहिए होगी और उसके बाद एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स हमें एक पॉलिसी पे वर्कआउट करना होगा कि नेशनलाइजेशन पे वर्कआउट करना होगा कि हम अपनी कम से कम लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें। जस्ट लाइक दिस, जैसे अभी हम रिटेल सेगमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, नेस्ले, कोक वगैरह इस तरह की मल्टीनेशनल्स का बाइकआउट किया जा रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी ऑनेस्ट है और तब जाके देशभक्ति पैदा होती है। देशभक्ति की बात की है ना, तो मुझे सबसे पहले मेरे जहन में इंडियंस आया। पता है क्यों? इंडियन से आप कुछ भी कह दें वो कहेंगे हम हैं हिंदुस्तानी, मतलब वहाँ पे मुस्लिम है, वहाँ पे सिख है, वहाँ पे कोई भी है, आप पूछेंगे ना आप कहाँ से आए, आप किस बरादरी से, उन्होंने कहना हम इंडियन है, हम इंडिया से आए। बिल्ड किया जाता है ना, बेसिकली हमने जो नैरेटिव बिल्ड किया उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं आता, तो उसमें जो है वो मटेरियलिज्म आता है, उसमें बाकी सारी चीज़ें आती हैं, पर्सनैलिटीज़ आती हैं, पाकिस्तान कहीं भी नहीं। पता है पाकिस्तान क्यों नहीं आता है? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। शोएब भाई अपने रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले एक प्रोग्राम कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब आपको बता देगा कि क्यों पाकिस्तान में ऐसा है। सुनिए। हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है? आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मज़हब, तो सबसे पहले मज़हब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो। आप बताएं, नेशन पहले या मजहब पहले? मज़हब। मजहब पहले। आप भाईजान, मजहब पहले या नेशन पहले? मज़हब। मजहब। आप बताएं। मज़हब पहले। मजहब पहले। देखें ये देखें, इस्लामिक एक कंट्री है, यहाँ पे हमारी ये सोच है। अब सुन लिया आपने? ये है वजह पाकिस्तान के पीछे रहने की। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझते रहिए। हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं लग रहा। नहीं फिर पाकिस्तान के आसपास है ये, या उसकी कोई एशियन कंट्री है? श्रीलंका नहीं है, कैसी? प्यारी है। यही है ना? हाँ, ये काफ़ी अच्छे हैं इसके सीन्स, सीनरीज। और ये ओरिजिनल है, टू बी ऑनेस्ट। ये ग्वादर वाली साइड तो नहीं है कहीं पाकिस्तान? नहीं। कोई और ग्वादर वाली साइड में अरेबियन सी ग्वादर वाली साइड में इतना साफ पानी कहां दिखता है सर? बता दो सर आप मुझे, इतना क्लियर पानी। कंट्री है? हमारे आसपास आए थोड़ा सा। ये नेपाल या भूटान? नहीं। ऑप्शन दूं? ऑप्शन। हाँ। ना नेपाल में समंदर, ना भूटान में समंदर। बड़ी खराब ज्योग्राफी है आप लोगों की भाई साहब। नेपाल में कहीं आपको समंदर दिखता है क्या? भूटान में आपको कहीं समंदर दिखता है क्या? स्टडीज बहुत खराब हैं आप लोगों की यार। देश दुबई और इंडिया। तो नहीं, बांग्लादेश भी नहीं हो सकता, दुबई भी नहीं है। अच्छा। दुबई में ये सारी चीज़ें नहीं ना होंगी। अच्छा, और अगर थर्ड वन की बात करें? थर्ड वन इंडिया। इंडिया इतना प्यारा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, आखिर में कहो ये सच में इंडिया है? इंडिया है। सच में
ये इंडिया है अच्छा इतना साफ सुथरा कि हमारे पीएम अभी इस टाइम 70 सालों से तो थे ना। हाँ एक बात समझ में नहीं आती, ये किसी को यकीन क्यों नहीं होता कि इंडिया इतना साफ सुथरा है। इस चूरन को बाहर निकाल के फेंक दीजिए भाई लोगों, नहीं तो वरना मैं आपके यहाँ की गंदगी ऐसी निकाल निकाल के लाऊंगा ना कि फिर आंख चुराते हुए भागेंगे आप लोग। ये अभी तो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, तो अगर 76 सालों से बात करते आए हैं तो क्या लगता है कि हमारे पीएम क्या करते हैं हमारे लोकल प्रमोशन के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोजगार के लिए? क्या खान तो करता रहा। मुकाबला अगर हम करें पाकिस्तान और इंडिया का एक जैसा है, और ऑलमोस्ट हम लोगों की आज़ादी से लेके अभी तक टाइम पीरियड में हम उनको अपने साथ मुकाबले में रखते हैं। क्या मुकाबला बनता है जैसी ये आज की पॉलिसीज पे वो काम कर रही है? भी हमारी पॉलिसियों में तसलसल है ही नहीं है ना, ये मसला है ना। हर कोई आता है बस अपना टाइम पूरा करने की कोशिश करता है, टाइम पूरा करता है, नहीं होता उससे फिर नया आ जाता है। मतलब अपनी बारियों की कोशिश में लगे रहते हैं, इन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान किसी का भी। क्या वजूहत है कि आज हिंदुस्तान उनकी का बारी नाम नहीं पूरी होती ना हमारे वालों की। हिंदुस्तान का तो होगा ना, वहाँ पे आप देख लें डेमोक्रेसी भी चल रही है, चीज़ों का पॉलिसीज़ जो हैं उनकी वो सब लोग लेके चल रहे होते हैं। हर बंदा उनका 2-2 टेन्योर्स पूरे कर रहा होता है, हर प्राइम मिनिस्टर उनका, हर पार्टी को टाइम मिलता है। सही बात है। आज तो- अगर दुनिया में नाम लिया जाए ना पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, वो कहते हैं भाई हिंदुस्तानी, हमें चाहिए हिंदुस्तानी, हमें काम के लिए चाहिए, हमें हर जगह चाहिए इस हिंदुस्तानी। तक तो पाकिस्तानी भी तो था ना। सिर्फ वो अरसा बड़ा पुराना था, और तब हम देखे तो मेरे हमारा में पैदा सिक्का, भी नहीं हम शायद। हाँ हमारा सिक्का चलता था उस टाइम पे। अब देखे ना, अब जब हमारा टाइम आया तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसे ही है, अपनी गलतियाँ होती हैं ना कुछ, तो वो चाहिए ना। सुधारनी चाहिए। लेकिन वो पिछलों की गलतियाँ वो हमें भुगतनी पड़ रही हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि आगे वाले जनरेशन। हमारी भी गलतियां देखे ना, दुबई के अंदर जाते हैं कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, वहाँ पर हिंदुस्तानी प्रमोट होते हैं और पाकिस्तानी बदनाम हो जाते हैं। सऊदी के अंदर हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं। भाई सऊदी और दुबई तो ऐसा मुल्क है जिस पे हम भाई राज किया करते थे एक टाइम पे, अब वो हमें नहीं अगर पूछेंगे तो दुनिया तो कहेगी भाई वो नहीं पूछते, चलो निकलो तुम। बिल्कुल ऐसी है। क्या पाकिस्तानियों का राज था क्या वहां पर दुबई और सऊदी में? फिर ये दुबई और सऊदी के शेख क्या कर रहे थे? पान उनकी दुकान लगा रहे थे क्या? पे इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ऐसी है। आप आईटी से हैं, मुझे खुद बता दे कौन राज करा आईटी पे? आईटी पे इंडिया कर रहा है। ये जो आते हैं वो जो सर्वेज होते हैं, चीज़ें होती हैं कि पाकिस्तान वाले भी टॉप कंट्रीज़ में ही हैं, टॉप कुछ में हैं। अमेज़न हमारे पास आया था, हमने क्या हाल कर दिया था उस बेचारे दिया उसको मार मार के बेचारे को। ऐसी है। ऐसी हरकतें से बाहर आना पड़ेगा ना हमें, अगर दुनिया को मनवाना है कि भाई हम भी कुछ हैं। आज की अच्छी खबर तो है ना, पेपॉल के बारे में कुछ सुना था, वो आ गया पाकिस्तान में। तो आगे उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा ना हम लोगों को। तो इंडिया में कब से था, वो जितने फ्रीलांसर्स हैं वो लोग अर्न कर रहे हैं उससे, तो हमारे पास तो प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल नहीं था, वो बड़ी हर्डल्स थी। अगर तो ऐसा हो जाता 3-4 प्लेटफॉर्म्स हमारे पाकिस्तान में आते हैं और हम उनका मिसयूज ना करें तो हमारे लिए बहुत फायदा है। ऐसे ही है मेरे ख्याल में, जो मैंने सुना है उन्होंने अभी सिर्फ इनकमिंग ट्रांजैक्शंस का ही है, हम लोग शायद यहाँ से भेज नहीं सकते। तो अच्छा है, पाकिस्तान में जितने ज़्यादा डॉलर्स आएंगे डॉलर भी स्टेबल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझते हैं सर कि हमारा जैसे ये कंट्री आपने सॉरी इंडिया की सिटी आपने देखी है जिसको कि पीएम मोदी ने प्रमोट किया है और आज दुनिया में ये जाना जा रहा है, क्या हमारा हम कैसे कोई जाएंगे? ऐसा ये बताएं हमें जाना चाहिए? हमें। देख चले दुश्मनी छोड़े, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़े, देखने के बाद ये दिल किया कि भाई जाना चाहिए। हाँ है ना? बिल्कुल बस प्यारा अच्छी है, थी, याद बिल्कुल थी, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है, बंदा यहाँ जाए, वीडियोस बनाए, पिक्चर्स बनाए तो क्या ही बात हो। बिल्कुल ऐसे ही है, सही बिल्कुल बात है, ऐसे और जाने में खर्चा भी इतना नहीं आएगा। ही। जाने पे क्या खर्चा आएगा, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना है बस पैदल। वरना हम दुबई के मजे ले, इंडिया के जाए तो कोई मजा नहीं, बस इंडिया जाए। तो पंजाब नहीं जा सकते हम, जहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं सारे, और जैसे वहाँ नहीं जा सकते। इंडिया में हम जैसे लोग हैं, मैं कहती हूँ ऐसे ही है। कल्चर एक जैसा, जुबान एक जैसी, शक्लें भी ऑलमोस्ट एक जैसी है, मतलब कोई गोरा चिट्टा वो वाला हिसाब नहीं है। तो एक ही है ना, रीजन तो एक ही है ना। 47 में अलग-अलग हो गए, वैसे तो एक ही है ना। क्या समझते हैं सर, जिस तरह आपकी भी विश हो गई कि भाई मुझे भी जाना चाहिए, मेरा भी है कि हमें जाना चाहिए, हमें ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए ना, हमें दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। कर लेने चाहिए, बड़ी देर पहले कर लेने चाहिए थे। जो चीज़ें हैं हॉट इश्यूज़, इनको अभी हम लोग नहीं भी करते डिस्कस, चलें छोड़े, पता है सारों को, लेकिन वो मसले हल हो जाने चाहिए। इतनी देर हो गई है, दोनों तरफ से दिखाई जानी चाहिए लचक, तो फायदा होगा, बहुत फायदा। फायदा होगा, बिल्कुल ऐसे है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। नहीं दिखानी भाई साहब, कोई लचक नहीं दिखानी। और हम पाकिस्तान से रिलेशन रखें क्यों? क्यों रखें?
एक कोई वजह बता दे कोई पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तान से रिलेशन क्यों रखें, एक वजह बता दो जो जेन्युइन हो। और जब रिलेशन रखना ही था तो अलग क्यों है भाई साहब? बंटवारा किसे कहते हैं? बंटवारा तभी कहते हैं जब हमें आपसे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखनी, हमें हमारा दे दो, हम चलते हैं। हो गया 47 में, जाओ भैया अपना रहो, कहां इधर फिर से आना है। और रही बात आपने कहा कि बॉर्डर पार करें और पहुंच जाए, तो लक्षद्वीप पहुंचना इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चा लगता है। छोटा मोटा खर्चा नहीं लगेगा। आप लोगों को लगता है कि खर्चा कम लगेगा, उससे कम खर्चे में आप दुबई से घूम के चले आएंगे, सऊदीया से घूम के चले आएंगे। लक्षद्वीप इतना सस्ता भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने इंडिया आप लोगों ने देखा ही कहां है यार? अंडमान निकोबार देखा है आप लोगों ने? अंडमान निकोबार भी टूरिज्म के लिहाज से बहुत जबरदस्त है, जबकि 100% पोटेंशियल उसका हमने ओपन नहीं किया है, क्योंकि हमारे नेवल बेसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मिलिट्री की चीजें हैं, तो हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं खोला। लेकिन फिर भी अंडमान निकोबार बहुत लंबे टाइम से टूरिज्म का हब बना हुआ है। लाखों लोग इंडिया से ही अंडमान निकोबार जाते हैं, लाखों लोग। और अब लक्षद्वीप भी जाना शुरू कर देंगे। अंडमान निकोबार, उसी में पोर्ट ब्लेयर आता है, उसके आइलैंड्स हैं, मतलब आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वहां पे क्या जबरदस्त टूरिज्म की फैसिलिटीज हैं वहां पर। और आज से नहीं है, कई साल से। हम भारतीय जानते हैं ये सब बात। और जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको एलटीए मिलता है, वो तो सबसे पहले अंडमान जाते हैं मुझे लगता है। आप भाई जिन लोगों ने अंडमान गए होंगे एलटीए लेके, वो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान के लोग पता नहीं एलटीए का मतलब समझेंगे नहीं, गूगल कर लीजिएगा भाई लोग आप लोग, एलटीए का मतलब क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, भारत में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और टूरिज्म का स्कोप इतना ज्यादा है क्योंकि वैरायटी बहुत है ना, लैंडस्केप अलग अलग तरह के हैं। नॉर्थ ईस्ट का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है, नॉर्थ का कश्मीर और इसका लैंडस्केप बिल्कुल अलग है। आप हिमाचल राजस्थान इधर आ जाएं, बिल्कुल अलग अलग है। आप गुजरात चले जाएं, आप उधर तमिलनाडु चले जाएं, आप उधर गोवा चले जाएं, आप उधर केरला चले जाएं, आप उधर आंध्रा चले जाएं, आप उड़ीसा चले जाएं, आप उधर बंगाल चले जाएं, बीच में आ जाए, सेंट्रल इंडिया आ जाए, मैदानी इलाकों में आ जाए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक कंट्री में हो। आपको लगेगा कि इस देश के भीतर कितने देश हैं। भाषा अलग, बोली अलग, खान पान अलग, रहने चलने का ढंग अलग। भारत को ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी। आप सोचिए, इतना बड़ा देश है हमारा, अगर ढंग से आप एक्सप्लोर करना चाहें भारत को, तो पूरा आपके अबरार आए थे ना, 1 महीना रहे वो, और बस नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ गए, 10-12 सिटी 15 सिटी देख पाए बस 1 महीने में। सोचिए, और वो भी बस भागम भाग में। ये भी नहीं कि आराम से 2-2 दिन बिता रहे हैं एक सिटी में। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप राजस्थान में देखेंगे ना, उधर रेगिस्तान है, इधर आप उदयपुर देखिए, आप जयपुर देखिए, जैसलमेर देखिए, जोधपुर देखिए। अरे क्या शहर है भाई। अब मैं गिनाने बैठूं तो पूरे भारत के मुझे गिनाने पड़ेंगे जबरदस्त तरीके से। तो लक्षद्वीप अभी आने वाले वक्त में देखिए क्या क्या होता है। टाटा ग्रुप ने 2 अपने रिजॉर्ट 2026 तक ओपन कर देने हैं लक्षद्वीप में, 5 स्टार रिजॉर्ट्स, 5 स्टार। और टाटा ग्रुप है जिसका ताज होटल है, जिन पर आपके कसाब ने आकर अटैक किया था मुंबई में, वैसे ऐसे और भी कई सारे, दिल्ली में भी ताज है और भी कई जगह ताज है। तो ताज के 2 रिजॉर्ट ओपन होने वाले हैं 2026 तक। और आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप जब एक किसी काम में लग जाता है तो फिर उसको पूरा करके ही मानता है। और टाटा के पास तो अभी एयरलाइंस भी चली गई है, तो और भी फायदा होने वाला है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।